हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बुक के अंदर डिटर्मिनेंट लेक्चर 1 में चैप्टर 4 के बेसिक पॉइंट एंड इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12th के लिए एंड एनडीए 2021 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चन को क्लियर करते हैं तो किसी भी क्वेश्चंस में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट के लेक्चर फर्स्ट। तो सबसे पहले से पहले वाली जो क्लास में हमने मैट्रिसेस करवाए थे, जिसमें समझाया गया था आपको कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अब आपको जानना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इज ए जस्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट आप फाइंड कर सकते हो। और आपने सीख चुके हो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर जितने रोज है उतने ही कॉलम है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट। तो हम आज बात करेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालें। और आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 12th के अंदर जो हम बात करेंगे वो डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स। आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एम इंटू एन, यानी रो इंटू कॉलम। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो बात करते हैं डिटरमिनेंट। अगर आप निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे और क्या उसके तरीके हैं। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है और ये जो हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स आपको दे रखा है और हमें इसका फाइंड करना है डिटरमिनेंट। जैसे आप देखोगे कि आपने सीखा था कि जैसे कोई भी आपको दिया गया है, जैसे आपने देखा कि अगर हमें ए कोई मैट्रिक्स है तो आप लिखते हो ऐसे ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया 2 4 -1 2। ये क्या है? ए कोई मैट्रिक्स है। नाउ अगर आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आप क्या करोगे? दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज नॉट मॉड ऑफ ए, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की जो वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट। तो स्क्वायर, इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? 2 by 2, यानी 2 रो यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, 2 by 2 इसका ऑर्डर है। सो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी टू ऑर्डर का अगर आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेट इज डेट ऑफ ए, या सिंपली आप लिख सकते हैं दिस, डेट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो रूल कहता है ये क्या है? A11 लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट। लीडिंग डायगोनल क्या होता है? जैसे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेम रो एंड सेम कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड, दिस इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल के जो प्रोडक्ट हैं उनमें से सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को लेस करेंगे। यानी आपका जवाब होगा 2 into 2 एंड माइनस में आपका क्या आएगा? -1 into में 4, राइट। तो आप देखोगे 2 2 जब 4 आ गया और ये -4 है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आ गया। तो ये राइट आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। तो ये था आपका कि अगर टू ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। यहाँ ऑलरेडी इसने इवेलुएट दिस, यानी ये ऑलरेडी डिटरमिनेंट लिख रखा है, इवेलुएट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिया 2 into 2 into 2 -4 into -1। So this is 4 and this is -4 into -1, that is 4 plus 8। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। क्लियर है? और इसी तरह से अगर मान लो कि आपके पास क्या होता, वो ओनली वन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होता या डिटरमिनेंट होता। जैसे आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 4, तो आप देखोगे कि ये जो डिटरमिनेंट है इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका राइट आंसर क्या आ गया? 4 ही आ गया।
तो अगर कोई वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जो वैल्यू दे रखा है, नंबर दे रखा है, वही नंबर आ जाएगा। या कोई अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका डिटरमिनेंट भी सेम नंबर आएगा, और डिटरमिनेंट दे रखा है तो भी आपका नंबर सेम आएगा। तो ये था वन ऑर्डर का डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स की वैल्यू आपने फाइंड की। और ये क्या था, टू ऑर्डर का मैट्रिक्स था जिसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया। रूल क्या था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी, प्रोडक्ट ऑफ जो है आपका प्राइमरी डायगोनल और माइनस में प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, राइट। चलो इसी तरह से आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर जो 2 दिया गया है। एग्जाम्पल 2 के अंदर आप देखोगे आपसे पूछा इवेल्युएट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। फिर आपने देखा दिस इज द लीडिंग डायगोनल, क्या है, x इंटू एक्स, ये लीडिंग डायगोनल है। तो x इंटू एक्स और माइनस में प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो x इंटू एक्स होता है एक्स का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि a प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको जानना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज किया, एक्स स्क्वायर ये लिख दिया, माइनस का माइनस लिखा, और दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ब्रैकेट खोलोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या आ गया, वन आ गया। तो किसी भी सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना हो तो सिंपल तरीका क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, वहीं से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे यही पूछा गया है कि इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, दिस इज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। इसका ऑर्डर आप देखोगे क्या है, 3/3, 3 रोज है और 3 कॉलम। तो 3 रोज या 3 और यानी कि ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट आपको दिया गया है तो उसकी वैल्यू निकालने का आसान तरीका क्या है कि एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, और यू कैन सी मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लो। जैसे फर्स्ट रो के लॉन्ग कीजिए, सेकेंड रो के लॉन्ग करो, थर्ड रो के लॉन्ग करो, या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस रो के लॉन्ग या किस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करने से आपको एडवांटेज यानी फायदा है, टाइम कम लगता है। जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं उसके अलोंग आप एक्सपेंड करो। तो यहाँ आपने देखा कि थर्ड कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं, हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग थर्ड कॉलम। अगर थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहला आपने देखा ये थर्ड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम। तो आपने फोर्थ लिया, पोजीशन हमने बताया था इससे पहले वाली क्लास में, कोफैक्टर। जैसे 4 है तो 4 आपने लिया, अब इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 4 होता है, इसको पॉजिटिव लेना। तो 4 इंटू, आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को लेफ्ट करेंगे और थर्ड कॉलम को लेफ्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 4 इंटू में -1 3 4 1, ये एक डिटरमिनेंट आ गया। अब इसके बाद 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, अगेन 0 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इसकी हमें जरूरत नहीं है, ओनली ये पोर्शन आ गया आपका। अगर ये वैल्यू होता तो आप लिखते। अब इसका जवाब 4 का 4 आ गया। अब ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, आप पहले जान चुके हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी। तो ये आ जाएगा 4, तो आपका पहले से है, -1 इंटू 1, ये आ जाएगा -1, और माइनस में 4 3 जा 12, तो 4 इंट, और ये तो 0 था, इसकी कोई यूज नहीं। अब ये -1 -12, ये आ जाएगा माइनस का 13, तो 4 इंटू -13 क्या आ गया, -52। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, -52, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखेंगे इवेल्युएट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस।
यहाँ भी आपने देखा कि हमें इसको इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएट करना है तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। अब इसमें आपके पास फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब आपको चेक करना है किस रो या कॉलम के लॉन्ग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। तो आपने देखा फर्स्ट रो में भी एक जीरो है, सेकेंड रो में भी एक जीरो है, थर्ड रो में भी एक जीरो है, फर्स्ट कॉलम में भी एक जीरो, सेकेंड में भी एक जीरो, सब में सेम है। तो किसी के भी अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो। मान लो आपने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो पहला तो जीरो है, ये खत्म हो जाएगा, तो आपने ले लिया साइन अल्फा। अब आप देखोगे पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम निगेटिव होता है, तो क्या कर देंगे, ये आ जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा आपका साइन अल्फा, और ये फर्स्ट रो खत्म, सेकेंड कॉलम खत्म, तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा माइनस का साइन अल्फा, ये आपका खत्म हुआ और ये खत्म हुआ, तो माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ बचेगा आपका साइन बीटा, और ये आ जाएगा जीरो, राइट। अब आप देखोगे ये माइनस कॉस अल्फा, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, तो माइनस का आपने लिख दिया कॉस अल्फा, और इनटू में अगेन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को लेफ्ट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपका माइनस का साइन अल्फा, और ये आपके पास है कॉस अल्फा, और आपने देखा कि आपने क्या छोड़ा है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ा है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ, जीरो एंड माइनस का साइन बीटा, माइनस का साइन बीटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनस का क्या है, ये यहाँ लिखते हैं माइनस का, ये आ गया आपका साइन बीटा, ओके। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये आपके पास है माइनस का साइन अल्फा, और ये तो आ जाएगा आपका जीरो, तो माइनस में आपको क्या मिलेगा, डेट इज कॉस अल्फा इनटू में साइन बीटा। इसी तरह से यहाँ देखोगे, ये आपका है माइनस का कॉस अल्फा, और इसमें क्या होगा, ये माइनस साइन अल्फा इनटू में साइन बीटा, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा साइन अल्फा इनटू में साइन बीटा, और ये पोर्शन हो गया जीरो। अब आप देखेंगे माइनस इंटू माइनस, पहले केस में क्या आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा माइनस इंटू माइ प्लस, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये माइनस में आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, जीरो। तो ये था आपका थ्री ऑर्डर का क्या था, डिटर्मिनेंट। तो कोई भी डिटर्मिनेंट अगर थ्री ऑर्डर का आता है, तो सबसे पहला काम है उस रो या कॉलम को सिलेक्ट करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। अगर जीरोस नहीं है तो आगे आपको प्रॉपर्टीज बताया जाएगा, जिसमें कैसे जीरो करेंगे वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये चलो इसके आगे आते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान अगले पे आपको जानना है, ये तुमने करा। अब देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1। तो बिल्कुल आसान है, ये दोनों इक्वल, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो आपने अभी सीखा है डिटरमिनेंट ऑफ दिस क्या होगा, 3 × 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 3 × 3 -8। तो ये आ जाएगा x, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आप देखेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपने माइनस स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया, और ये क्या आ जाएगा 3 - 8, और ये 3 आप इस साइड लाओगे तो ये आ जाएगा -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा -8। तो अगेन ये एक कट जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 8। तो अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा √8। अब आप जानते हैं रूट निकालने का तरीका, 8 को फैक्टर करेंगे, 2 × 2 × 2। रूट होता है पेयर, ये 2 बार है, तो आपने इसको प्लस माइनस लिख दिया, और ये 2 बाहर निकला, और ये √2। तो आपका सही जवाब क्या आ गया,
x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के। अगर आपके ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हैं तो मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आते हैं एग्जाम्स में वो इसके बेस्ट पर होगा और आपको इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये टॉपिक जो हम करवा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए भी, क्लास 12 के लिए भी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को चेक करते हैं। अब आप देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये आपका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है। इवेल्युएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइजेज फर्स्ट एंड टू। इसको हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो आप सीख चुके हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डेट इज प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू -1 और माइनस में आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 5 इंटू 4, राइट। 2 इंटू -1 और बीच में माइनस लगाओ और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी। अब आप देखोगे ये आ जाएगा माइनस का 2 एंड दिस इज -20। -20 को माइनस से करोगे तो क्या आएगा, +20। तो -2 +20 क्या आ जाएगा, 18। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 18। तो दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, -2 प्लस में आ गया 20, 18 इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है सेम, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। अगेन आप देखेंगे दिस इज द प्राइमरी डायगोनल प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस आप लगाएंगे और यहाँ साइन थीटा इंटू माइनस थीटा, ये भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या देगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 1। तो ये था आपका दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी तरह से दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन भी चेक करते हैं। अगर आप देखेंगे ये सेकेंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल, यानी आपका जवाब होगा x+1 इंटू में x² माइनस x+1 और माइनस में आपका आ जाएगा x+1 इंटू x-1। अब आप देखोगे कि ये फॉर्मूला है a+b² माइनस ab+b। ये फॉर्मूला आपको जानना है कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, a+b इंटू a² माइनस ab प्लस में b²। तो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका x³ प्लस में आ जाएगा 1 का क्यूब 1। तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं x³ + 1 माइनस, अब ये x+1 x-1 है, अभी बताया था a+b, a में क्या होता है a² माइनस b²। तो ये आपका क्या बनेगा, x² और -1, राइट, a+b a-b। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, x³ + 1 माइनस x² + 1। तो ये क्या होगा, माइनस x² आ गया और ये प्लस का 1। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x³ माइनस x² प्लस में 2। आप इसको एक बार और चेक कर लें, x² माइनस x+1 x+1। तो एक a+b a² माइनस ab प्लस b² का फॉर्म है a³ प्लस b³ तो x³ + 1 आ गया, और माइनस में आपने देखा कि ये x² -1 था तो -² + 1। तो राइट आंसर आ गया x³ -² + 2। तो ये था आपका दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दो। आप देखोगे कि एक तरह का प्रॉपर्टीज है जो आगे आपको बताया जाएगा। तो आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि क्या कह रहा है इसमें कि इफ a इक्वल टू दिस, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये ट्रिक कहता है कभी भी ऐसा हो कि अगर आपसे बोला जाए
कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो a है उसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2। तो क्या जवाब होगा, 2 to the power 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर यहाँ पे कुछ भी दिया हो, अगर आपका बोला जाए जैसे 3a का अगर होता डिटर्मिनेंट ऑफ 3, तो जवाब होता 3 का स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। इसी तरह से कुछ भी दिया रहेगा तो जो भी कांस्टेंट होगा उसका पावर हो जाएगा ऑर्डर, और डिटरमिनेंट जो पहले था ए का सेम रहेगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, चलो प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपसे बोला जाए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, तो आप देखेंगे कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकालेंगे तो 1 इंटू 2, आप देखेंगे दिस इज 1 इंटू 2, और माइनस में आपका आएगा 4 इंटू 2, दिस इज 4 इंटू 2। तो ये क्या मिलेगा, 2 माइनस 8 डेट इज -6, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमने यहाँ निकाल लिया है। अब आपको अगर हम बोले कि बच्चे बताओ 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, तो आपका जवाब होगा 4 इंटू -6, क्या आ जाएगा, माइनस का 24। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चे बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या है, तो सबसे पहला काम है a को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस एक थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 2 4 जा 8, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4, और माइनस में आपका आ जाएगा 8 इंटू 4। तो क्या मिलेगा, 8 माइनस 32। तो आप देखेंगे कि 32 ग्रेटर है, तो 12 में से 8 गया 4, 24 कैसा आएगा, माइनस का। तो क्या देखा कि डेट इज, आपने प्रूफ कर दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके बराबर है, तो आपका जवाब है 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, आपको ये ट्रिक याद रखना है कि कभी भी आपको कोई भी नंबर दिया हो, जैसे आपको ये दिया हुआ, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर क्या होता है, के टू दी पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, जो ऑर्डर ए का ऑर्डर है वो उसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के बेस्ट पर है। तो आप अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ भी आप देखोगे कि ये दिया गया है 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका ऑर्डर क्या है, 3। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डेट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 3 टू दी पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या आ जाएगा, 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो आपका डायरेक्ट आंसर किया गया। तो यहाँ पे अब हमें इसे शो करने की जरूरत नहीं है, हर बच्चा समझ गया। फिर भी चलो हम चेक करके दिखाते हैं। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपको ये सिखाया गया है कि जो एनी रो, इसमें 3/3 है, 3 रो एंड 3 कॉलम। तो आप देखोगे कि फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में अगर आप करेंगे तो 1 की पोजीशन है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव आएगा, और फर्स्ट रो को आपको लेफ्ट करना है, और फर्स्ट कॉलम को भी लेफ्ट करना है। तो बचेगा आपका 1 2 एंड 0 4। तो आप देखेंगे ये 1 तो 1 ही है, तो आपका जवाब आ जाएगा 1 इंटू 4, और माइनस में आ जाएगा 0 इंटू 2। तो आपका सही जवाब क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये था आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ये वैल्यू आ गई। अब आप देखोगे कि अगर आपसे बोला जाए 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 इंटू में आ जाएगा डिटर्मिनेंट 4 है, तो क्या आएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 to 10, ये आ जाएगा 27 ऑफ डिटर्मिनेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पे हम निकालते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ 3,
डिटरमिनेंट ऑफ 3a की अगर बात करता है तो पहले a को आप 3 से मल्टीप्लाई करें। हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चंस a की। तो क्या होगा, 3a का डिटरमिनेंट है, a को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3, ये 0, ये 3, ये आ जाएगा 0, ये 3 और ये 6, ये 0, ये 0 और ये आ गया आपका 12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अलोंग अगेन फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेफ्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा 3, 6, 0 एंड 12, राइट। अब आप देखेंगे 3 तो यहाँ पे है, इसका क्या आएगा, 12 3 जा 36 और ये पोर्शन तो आ जाएगा आपका 0, राइट। तो ये आ जाएगा दिस, तो 36 दिया 108, तो आपका जवाब बिल्कुल राइट। तो ये था आपका ट्रिकी अप्रोच और जिसमें ऑर्डर 3 के, क्लियर है। इसी तरह से आप देखोगे अगले क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और अभी आप सीख चुके हो, तुम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली बना सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे अपने आप। जैसे सेकेंड रो के अंदर मैक्सिमम 0, इसके अलोंग हम सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे किसी में 0 नहीं है तो आप इसको जो है किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर। चलो हम आगे आते हैं इसके। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उस पर ध्यान देते हैं। ये सारे वही हैं, आप इसको 3 ऑर्डर को एक्सपेंड कर सकते हैं जो आपको हमने सिखाया। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो आपको अभी हमने बताया था ट्रिकी अप्रोच की ये क्वेश्चंस हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो आप देखोगे कि डेट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ 2 4 5 1 2 6 4 एंड 6 8। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस की तो आप देखोगे इसके अंदर कि सबसे पहला काम क्या है, जैसे आपने देखा फर्स्ट के अंदर क्या है कि आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस में आ जाएगा 5 4 जा 20 और ये बराबर होगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 24। अगर आप देखेंगे 2 माइनस 20 आ जाएगा माइनस 18 और ये 24 को इधर लाओगे ये प्लस में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। तो माइनस 18 प्लस 24 क्या होगा, 14 में से 8 गया 6, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का क्या आ जाएगा 6 और ये क्या है आपका 2x स्क्वायर। तो 2 से काट दोगे इसको, 2 3 जा 6, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या होगा, √3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, √3। तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ, तो हमारी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू √3। पर दोबारा चेक कर सकते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 20, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24। तो 2 माइनस 20 आता है माइनस 18 प्लस में आ जाएगा 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो माइनस 18 प्लस 24 क्या होगा, 14 में से 8 या 6 इक्वल टू आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2 3 जा 6, तो एक्स स्क्वायर आपका आएगा 3, एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √3। तो आप यहाँ पे प्लस माइनस √3 लिख सकते, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि सेकेंड में 2 3 4 5 है, तो 5 2 जा 10 और माइनस में आपका आ जाएगा 4 3 जा 12, ये आपका आ जाएगा 5x और माइनस में आ जाएगा 6x। तो 10 माइनस 12 ये आ जाएगा -2 और ये आपका आ जाएगा माइनस का 8, 5x माइनस में 6x माइनस x, तो माइनस माइनस कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2। ये आपका राइट आंसर। चलिए चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपका, ध्यान दो। 8 क्वेश्चन है कि अगर ये दे रखा है तो x की वैल्यू क्या, सेम क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ये कह रहा है x इंटू एक्स आपको मिलेगा x स्क्वायर और 18 2 जा 36, तो x स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा आपका 6 6 जा 36 और माइनस में आ जाएगा 18 2 जा 36। तो क्या देखा कि x स्क्वायर माइनस 36 तो आ गया 0
तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 36, तो एक्स आ जाएगा आपका √36। तो आपका जवाब क्या आ गया, +-6। तो राइट आंसर क्या आ गया, +-6, यानी कि बी ऑप्शन। तो आज के लिए यहीं तक। तो ये था आपका एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के अंदर 4.1 के बेसिक पॉइंट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे 12th के लिए, एनडीए के लिए, या जो बच्चे जेईई वगैरह देना चाहते हैं, सब के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट है। और आप एनसीईआरटी को करने के बाद किसी भी बुक को आप करते हैं तो आपको उससे ज्यादा इजी समझ में आता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें जो ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।